ये 27 क्वेश्चन मैं पूछूंगी आपसे फरिश्ता। ओम शांति। प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है, जिसमें हम ज्ञान योग धारणा से संबंधित प्रश्न आदरणीय आशा दीदी के साथ उनकी चर्चा करते हैं और दीदी जी हमें किस तरह हम बाबा की श्रीमत अनुसार ज्ञान को अप्लाई कर उन प्रश्नों से पार जा सकें, तो दीदी जी हमारा मार्गदर्शन देते हैं। तो आदरणीय दीदी जी का भी हम स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। तो जब हम अव्यक्त मास में होते हैं तो एक लक्ष्य होता है बाप समान बनना, और संगम युग पे बाप समान देवता तो बनेंगे, लेकिन वो है फरिश्ता बनना। और फरिश्ते की जैसे बाबा ने अव्यक्त इशारों में मुरलियों में बताया है कि फरिश्ता का एक डेफिनेशन ये भी है कि वो सदा संतुष्ट रहता है, और साथ ही साथ संतुष्टता सदा रहने का मतलब है कि हानि हो रही है तो भी वो संतुष्ट है। और सबसे बड़ी बात है कि जब कोई इंसल्ट करता है या कोई अपमान भी करता है तो भी वो संतुष्ट रहता है, वो ऊपर नीचे नहीं होता। तो ये स्थिति कैसे बने? चाहे कोई कुछ नहीं है लेकिन वो आंतरिक रीति से संतुष्ट है, वो तो ठीक है, लेकिन अगर कोई गलत कहता है या कोई ऐसी बात होती है उसमें हम अपनी स्थिति को खराब ना करें और वो फरिश्ता स्थिति ही रहे, वो कैसे होगा? इसके लिए बहुकाल का अभ्यास कहो, बहुकाल का अटेंशन कहो, उसकी ज़रूरत रहती है। ये अचानक ही होने वाली चीज़ नहीं होती है, क्योंकि हर एक को अपनी इज्जत प्यारी होती है, हर एक को स्वमान प्यारा होता है। और जब हम ज्ञान में नहीं होते हैं तो हमें उस चीज़ की दर्द ज़्यादा होती है कि इसने मेरी इंसल्ट कर दी, क्योंकि हमारा सोचने का रहने का दायरा उतना ही होता है। लेकिन जब हम ज्ञान लेते हैं, बाबा के बनते हैं, तो हमें असली स्वमान क्या है उसकी समझ आती है। वो स्वमान देह से संबंधित होने के कारण से मैंने बिल्डअप किया था। उदाहरण के रूप से अगर मेरे देश की, मैं विदेश जाती हूँ और मेरे देश की कोई ग्लानि करता है तो वो तो असहनीय है। क्यों हम सुनेंगे? तो हमको थोड़ा सा फील भी होता है, लगता भी है। कोई मेरे धर्म की करता है तो भी मेरे को फील होता है, कोई मेरे कल्चर के हंसी उड़ाता है तो भी हमें फील होता है, क्योंकि हमने देह और देह की दुनिया को ही देखा था। इसलिए हमारे अंदर उतना ही सोच समझ का दायरा रहता है और हम उससे ही अपने आप को आइडेंटिफाई करके रखते हैं। लेकिन जब हमको ज्ञान मिल जाता है तो हमारी ये सोच ऊंची हो जाती है, बदल जाती है, बढ़ जाती है। कैसे? अब आत्मा का ज्ञान मिल गया, जिसका पहले ज्ञान था ही नहीं। मैं कौन और मेरा कौन, मेरा पार्ट क्या है, ये स्वमान हम बिल्डअप कर लेते हैं। और दूसरी बात, हमको सही पहचान हो जाती है कि वस्तुतः मैं क्या हूँ। कोई व्यक्ति मुझे कुछ भी कहता है कि तुम चोर हो या तुम बेईमान हो या तुम धोखे वाली हो, तुम ऐसी हो ऐसी हो, लेकिन मुझे तो पता है कि मेरी आत्मा तो ये नहीं है, मैं तो ये नहीं हूँ, तो मैं उसको स्वीकार ही ना करूँ।
अगर मैं उसको स्वीकार कर लेती हूँ, इसने मुझे धोखेबाज कहा, इसने मुझे झूठा कहा, इसने मुझे ऐसा कहा, स्वीकार कर लेती हूँ, तो मैं अपनी पुरानी देह की सोमान से अपने आप को आइडेंटिफाई किया है, इसलिए मुझे दर्द हो रहा है। अगर मैं अपने असली सोमान से आइडेंटिफाइड रहूं, तो जिसको जो बोलना है सो बोले, क्योंकि मैं तो ये नहीं हूँ, मैं तो शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, सच्ची हूँ, सतो प्रधान आत्मा हूँ, दैवी कुल की हूँ, इसको जो बोलना है सो बोले। तो उसमें आत्मा जब ज्ञान को अप्लाई करती है और वो रियलाइजेशन उसे हुई होती है, तब वो इन चीज़ों को नकार देते हैं। क्यों, क्या कारण है? जो इतने बड़े बड़े हमारे सामने एग्जाम्पल हैं, जिनको बहुत गालियां दी गई, बाबा को कितनी गालियां दी गई, लेकिन बाबा ने कदापि उनको स्वीकार नहीं किया। बाबा अपनी मौलाई मस्ती में रहते थे कि मैं कौन हूँ, उसके कारण से है, मेरा तो कुछ नहीं है। उसने, वो आया तब से मुझे गाली मिली है। तो ये सब बातें तब आती हैं जब हम उस ज्ञान का नशा, जो बाबा कहता है ना, वो रहता है। जब ज्ञान का नशा होता है, सोच समझ का नशा होता है, तो फिर हमें कोई गाली दे, महिमा भी करे, तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। फरिश्ता उसको ही कहेंगे जहाँ इसका प्रभाव न पड़े। तो ये अभ्यास कोई एक दिन का तो नहीं हो सकता है। ये अभ्यास हमको लगातार लगातार करना पड़ता है, क्योंकि रोज़ दिन गालियाँ मिलती हैं, रोज़ दिन कुछ ना कुछ लोग कहते हैं। तो अगर आप बहुकाल से अटेंशन देंगे तो आपकी उस स्थिति पर कोई असर नहीं आएगा। लेकिन आप अचानक बैठो, योग में बैठो, कहो जी मैं फरिश्ता हूँ, फरिश्ता तो हो नहीं। अपन को कह रहे हो मैं फरिश्ता हूँ, फरिश्ता तो नहीं हो। फरिश्ता स्थिति है, फरिश्ता जीवन है, फरिश्ता बैठ के करने का अभ्यास नहीं है, फरिश्ता व्यवहार है। उससे आप अगर वो चीज़ होगी तो आप संतुष्ट भी रहेंगे। दीदी, आपने फरिश्ते की बहुत सुंदर परिभाषा दी कि वो स्थिति है, जीवन है और व्यवहार है। कई बार हम फरिश्ते की कमेंट्री और उसका एक अभ्यास बैठ के करने का करते हैं, जो विच इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन वास्तव में वो हमारी जीवन शैली और व्यवहार में दिखाई देना चाहिए। अनदर थिंग विच कम्स टू द माइंड इज़, जैसे बहुकाल का अभ्यास है कि हम ग्लानि ना करें। क्या ये तब होगा जब हमने बहुकाल प्रशंसा न स्वीकार करी हो? देखिए, दोनों ही बातें चाहिए। अगर हम प्रशंसा स्वीकार करते हैं, क्या बड़ी बात है, मैं तो हूँ ही ये ना। अगर उस तरफ भी मैं यही एटीट्यूड रखूं कि क्या बड़ी बात है, आप बहुत स्वीट हैं, आप बहुत मीठे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आपका ये कार्य बहुत अच्छा है, ये तो क्या बड़ी बात है। तो हम तो दैवी कुल की आत्माएं हैं, जिसको ईश्वर ने अपनी गोद में ले लिया। उसे बढ़कर के और प्रशंसा क्या होगी। जो ईश्वर के बच्चे बन गए, ईश्वर की पालना में आ गए, ईश्वर की पढ़ाई में आ गए, इससे बढ़कर के प्रशंसा और क्या हो सकती है। तो हमने जब उसको स्वीकार किया है, तो ये सब बातें हमारे लिए कुछ भी नहीं है। दीदी, जब हम साकार बाबा की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स बाहर से तो ग्लानि होती थी, लेकिन जो बच्चे थे अब समझ में आता है, तब कुछ समय पहले नहीं समझ में आता है। लेकिन जो बाबा के जो बच्चे थे वो भी पूरा कहना नहीं मान रहे थे। तो जिनके ऊपर आप इतना स्पेंड करें अपना टाइम, मनी, एनर्जी, बाबा ने तो पालना भी दी, लेकिन फिर भी बच्चे नटखट थे। तो उसमें वो डिटैचमेंट, क्योंकि वो बाबा फुल लव दे रहे थे एंड वो पूरा नहीं करें, तो यू नो दैट, जिसको आप कहेंगे एक यू डोंट गेट व्हाट यू आर गिविंग, जो प्रैक्टिकल में होता है। तो संगठन में रहते हुए बाबा की वो जो स्थिति, अब अगेन ऑफ कोर्स बहुकाल है, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ और
बाबा के जीवन की हमें बातें बताएं जो बाबा को और जो हम अपने जीवन में धारण करें रहते हुए इस जीवन शैली में, संगठन में या परिवार में। क्योंकि या तो फिर ड्राइनेस आ जाती है, टू मच डिटैच हो जाता है व्यक्ति, या अगर वो इन्वॉल्व होता है एंड ही डजंट गेट, तो वो शिव बाबा से वो रस उसको प्राप्त होता रहे कि मनुष्य आत्माओं की रसना उसकी अप्राप्ति लगे ही ना। देखिए, सबसे पहली बात जो बाबा की धारणा में थी वो ये थी, ये यज्ञ बाबा का है, ये परिवार बाबा का है, ये बच्चे बाबा के हैं, शिव बाबा के, मेरे नहीं है। तो जब पहले ये चीज़ है तो डिटैचमेंट हो जाती है और ट्रस्टीशिप आ जाती है कि बाबा निराकार है, लेकिन साकार में उसने मुझे ये पार्ट दिया है कि मैं इनकी संभाल करूं। तो जब ट्रस्टीशिप की भावना आती है तो एक वो ट्रस्टी अच्छा होता है जो अच्छे से अच्छे रीति से दूसरे की जो काम उसको सौंपा गया उसको वो करता है। तो बाबा में दोनों बातें थी, इन्वॉल्वमेंट भी थी और डिटैचमेंट भी थी। डिटैचमेंट थी इसलिए कि उसका है और इन्वॉल्वमेंट थी इसलिए कि मैं ट्रस्टी हूँ। तो बाबा बहुत सुंदर बैलेंस रख करके चलते थे। अब यज्ञ में बाबा है और जैसे आपने कहा कई लोग नहीं भी मानते हैं कहना, और बाबा के समय पे ऐसे लोग थे क्योंकि मुरलियों से आता है, मुरलियों से पता लगता है, कई बच्चे ऐसे थे। तो बाबा निश्चिंत, बाबा का ये रहता था कि कहो ज़रूर, बताओ ज़रूर, और किसी की गलती हो तो उसको बताना ज़रूर है। क्योंकि गलती बताना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि उस आत्मा को वो गलती है ये भी रियलाइजेशन नहीं होता है, तो बताना, एजुकेट करना ज़रूरी है, लेकिन उसके प्रभाव में बाबा कभी नहीं आते थे। तो बाबा अपना कार्य बिल्कुल ट्रस्टी रूप से करते हुए, साक्षी दृष्टा रूप से करते हुए निभाते रहे, इसलिए बाबा के ऊपर कोई भी प्रकार का असर नहीं आता था। बाबा की युगल जो थी, दादा लेखराज की युगल, ब्रह्मा बाबा की तो नहीं, दादा लेखराज की युगल जिसको हम कहते थे जसोदा मैया, जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो बाबा बिल्कुल ऐसे थे। और कहा दादी निर्मल शांता को, किसी की अम्मा मरी तो किसी की बीवी मरी, ऐसे करके बोला। तो निश्चिंत, अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीवी मरे तो भी हलवा खाना, ऐसे करके बाबा उसको बड़ा लाइट ले लेते थे। और अगर कोई आत्मा नहीं करती थी तो बाबा 3 बार चांस तो जरूर देते थे, 3 बार चांस देते थे। अगर उसके बाद भी उसमें, तो फिर बाबा छोड़ देता था कि अपने आप उसको रियलाइज होगा। फिर जब अपने आप रियलाइज होता था तो वो आते, तब बाबा के पास आते थे। यानी हमें ट्रस्टीशिप में रहना है, चाहे गृहस्थ में हो, चाहे कोई भी। अब जहाँ मैंपन आएगा वहाँ, जैसे हमने पहले भी कहा, वहाँ फिर दुख भी आएगा, क्योंकि हमें वो रिटर्न मनुष्यों से नहीं मिलना है, रिटर्न हमें नई दुनिया में मिलना है या प्यारे बाबा से मिलना है। हमारे पास एक और प्रश्न आया है जो सामने बैठे हैं उनकी ओर से, कि राम की आत्मा, राम की आत्मा 8वें नंबर की श्री कृष्ण की आत्मा है क्या? जो राम की आत्मा है एंड श्री कृष्ण आत्मा, तो इज इट द सेम? 9 नंबर है। हाँ, तो 9 नंबर की जो इज इट द सेम सोल? ऐसा है कि वो नहीं हो सकता, क्योंकि उनके संस्कार श्री नारायण के रहे। राम की संपूर्णता 14 कला की संपूर्णता की अलग है, और वो 16 कला संपूर्ण बन के गए।
वो डिमोशन से राम नहीं बने हैं, उन्होंने 14 कला प्राप्त की तब वो राम बने। तो इस प्रकार से ये तो आपने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया कि कोई डिमोशन से नहीं बने, लेकिन वो जो संपूर्ण अवस्था थी उनकी वो ही 14 कला थी। यानी उस 14 कला संपन्न राम के जो प्रजा होगी वो उस समय के उसी तरीके की होगी। और ये लोग फिर ज्वाइन करेंगे। सूर्यवंश फिर बाद में ज्वाइन करता है, लेकिन सूर्यवंश राजा नहीं होगा फिर। उस समय तो सूर्यवंश नहीं है ना, चंद्रवंश है। आपको ये समझ में आई बात? और लेकिन होगी वो अच्छी फैमिलीज ही तो होंगी ना, जिनको हम रॉयल फैमिलीज कहते हैं। कोई ना कोई रूप से आएंगे। 14 कला वाले नहीं, जो सूर्यवंशी हैं हाँ। वो बाद में कोई ना कोई रूप से कोई ना कोई हाई पोजीशन पे रहेंगे, वो बिल्कुल डाउन नहीं हो जाते, आएंगे। यानी फिर भी उनकी सोल पावर तो है ना, जिसने 16 कला संपन्नता 16 कला संपूर्णता को प्राप्त किया। अब वो 14 कला का जमाना आया तो वो फ्रेश आत्माएं जो 14 कला वाली हैं वो एंजॉय करती हैं, और ये जो आई हैं सूर्यवंश वाली वो उनमें आएंगी उसमें, लेकिन थोड़ा उस तरीके से जो राजाई है वो इनकी है, परंतु उनका रॉयल फैमिली ऐसे होंगे। यानी गद्दी पे नहीं है, लेकिन फिर भी वो रॉयल्टी में सदा रहेंगी। दीदी, अनदर एस्पेक्ट, जैसे हम समय की रफ्तार को देख रहे हैं, घड़ी का तो समय है ही, लेकिन हम समय को जैसे बीतता हुआ देख रहे हैं और जल्दी जल्दी सारे घटनाएं हो रही हैं, और साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि जो हमने सेवाओं में भी नहीं देखा था, बाबा जो कहते थे वो सब बहुत आसानी से पूरा होता जा रहा है। और ऐसा लगता है कि भले हम हाथ लगा रहे हैं लेकिन कर तो कोई और रहा है, बाबा कर रहा है या एडवांस पार्टी कर रही है या वाइब्रेशन कर रहे हैं या समय कर रहा है। और ये हमारा कॉमन क्वेश्चन सबका होता है कि जब ये सब हो रहा है तो इसकी मौज में तो रहें, लेकिन उसकी मौज के साथ साथ, क्योंकि वो जो खुशियाँ हैं वो भी बढ़ रही हैं, उसके साथ हमारी वैराग वृत्ति भी संगम पर रहे। तो ये दोनों का बैलेंस कैसे रहे, क्योंकि कई बार हम इतनी सेवा की और उसकी भी एक चकाचौंध होती है, उससे भी हम न्यारे रहें, हमारी वैराग वृत्ति कायम रहे। तो उसके बारे में बताएं, क्योंकि ये भी तपस्या का फल है। इस तपस्या के फल को एंजॉय कैसे ना करें? देखिए, ये चीज़ मैच्योरिटी से आती है, अनुभव से आती है। शुरू में जब हम यंग होते हैं और अभी सेवाएं शुरू करते हैं तो हमें सफलता मिलती तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, और अगर कहीं असफलता होती तो हम उदास हो जाते हैं। तो ये हमारी स्थिति तो नहीं है ना, धारणा तो नहीं है। परंतु बाबा हमको ज्यों आगे बढ़ा रहे, और अब तो पढ़ाई हमारी बहुत गहरी हो गई है, और गहरी पढ़ाई सब लोग पढ़ रहे हैं। वो भी समय था जबकि ऐसी पढ़ाई नहीं थी गहरी। तो जब इतनी पढ़ाई हमको मिल रही है तो स्वाभाविक है पढ़ाई पढ़ते हुए हमारे अंदर वो शक्ति भी आती है, बल आता है, और हमको ये ज्ञान रहता है कि ये सब जो टेम्परेरी है, वैराग दुनिया में, इस दुनिया में हमने क्या प्रारब्ध पानी है। दुनिया है ही कोयले की दुनिया, तो कोयले की दुनिया में हीरा रख भी दोगे तो है तो कोयले के उसमें खान में, तो इसलिए वैराग हमारा बना रहता है। तो वैराग में आपको ये डेफिनेटली ड्रामा का ज्ञान पक्का करना है कि जो कुछ भी है इस पुरानी दुनिया में वेस्ट है, सारी पुरानी दुनिया जो है वो जाने वाली है, इसमें मैं कितना ही वो कर लूँ नहीं। तो वैराग को बना के रखना है और सेवा भी पूरी करनी। तो ये भी एक तपस्या है। जो आप पूछना चाहते हैं वो लिख के दीजिए मुझे। कुछ प्रश्न वो हाथ उठा रहे हैं तो आप मुझे लिख के दे सकते हैं। जाते जाते जैसे हमारा टाइम हो रहा है, आप लास्ट में अपने जीवन से, क्योंकि हम आपको हर बार जितनी बार हम मिलते हैं
ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप कुछ तो अंदर अंदर पुरुषार्थ करते जा रहे हैं, चाहे वो डिटैचमेंट का है, चाहे आप समय को देख रहे हैं, लेकिन आप न्यारे प्यारे होके कोई ऐसा गुप्त पुरुषार्थ कर रहे हैं तो वो, क्योंकि जैसे वी कैन ऑब्जर्व दैट एवरी ईयर, तो वो आप क्या कर रहे हैं या समय अपने आप करा रहा है? नहीं, मैं समय को तो नहीं मानती हूँ। समय की समीपता की बात। समय की समीपता अलग चीज़ है। समय हमारा टीचर नहीं बनना चाहिए। अगर समय टीचर बनेगा तो समय को मार्क्स मिलेंगे। इतना ज़रूर है कि ज्यों-ज्यों अनुभवी बनते जाते हैं तो समझदार बनते जाते हैं, तो थोड़ा बहुत अटेंशन आता जाता है। तो मैं पुरुषार्थ तो कुछ नहीं करती हूँ, लेकिन बाबा की जो मुरलियाँ हैं उसमें जो कुछ आता है उस पर अटेंशन रखने की कोशिश करती है, इतना है। बाकी मैं कोई पुरुषार्थ नहीं करती। ठीक है दीदी, लेकिन यही पुरुषार्थ है कि आप पूरा अटेंशन रख रहे हैं। नहीं, हमें खुद ही करना पड़ेगा, वो शॉर्टकट हमें आपसे नहीं मिलेगा। मुरलियों पर अटेंशन रखो बस। क्योंकि कई बार हम प्रश्न से यही सोचते हैं कि हमको कोई वो जो एक मूल चीज़ है वो प्राप्त हो जाए, तो अंडरस्टैंडिंग ये है कि जितना हम पूरा पढ़ाई पर अटेंशन रखेंगे, धारणा पर अटेंशन रखेंगे, तभी अपनी उस स्थिति को प्राप्त कर पाएंगे। देयर इज़ नो शॉर्टकट बेसिकली। और जैसे कि स्वर्ग की, क्योंकि नई दुनिया आ रही है, तो स्वर्ग के बारे में जो कहते हैं कि जैसे श्री लक्ष्मी नारायण ने एक टाइटल है, क्वेश्चन है ये, तो श्री राम और सीता भी टाइटल है, व्यक्ति नहीं है, लेकिन व्यक्ति के ऊपर टाइटल है, राइट? गद्दी है वो। जैसे 8 गद्दियाँ हैं श्री लक्ष्मी नारायण, द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 8, वैसे राम और सीता की भी गद्दियाँ चलेंगी। दैट्स राइट। एंड लास्ट में दीदी, अब आपका हम सब के प्रति इस सप्ताह किस बात पर हमारा अटेंशन रहे, कैसे हम अपने जो बाबा के जो गुण हैं वो हमारे जीवन में सरल रीति से आए, कुछ उसके बारे में आप हमें प्रेरणा दीजिए। मैं सोचती हूँ कि रोज़ रात को सोने से पहले अपने सारे दिन की ऑडिटिंग, आज मेरी कमाई कितनी हुई है, कमाई की है या घाटा डाला है, तो ये तो हर एक आत्मा अपना अपना समझ सकती है। लेकिन मेरा घाटा नहीं होना चाहिए, कमाई ही कमाई होनी चाहिए, उस पर अटेंशन रखें, रोज़ रात को चेक ज़रूर करें। थैंक यू दीदी, आपने हमें वो अपने अनुभव के आधार से वो बातें बताई जिनका हमको चेकिंग करनी है, अपने जीवन में लाना है। और जैसे आपकी तरह तो नहीं, लेकिन जैसे बाबा कहता है हमें अपनी अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करना है, वो हम सभी प्राप्त करें। थैंक यू सो मच दीदी। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न आता है तो आप उसे व्हाट्सएप मैसेज या मैसेज कर सकते हैं 8826599309 पर। और जब ये प्रश्नोत्तरी प्रोग्राम होगा तो हम उन प्रश्नों को लेने का प्रयास ज़रूर करेंगे। ओम शांति।